की बातों को सुनते हुए जरूर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में वो हमारे लिए सकारात्मक रूप से हमारे अपने पर, हमारे परिवार पर, हमारे संपूर्ण समाज पर इसका असर पड़े। आदरणीय मंच पर मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। अच्छा लगेगा। ई सॉल्यूशंस वेलफेयर क्लब कमेटी और ई सॉल्यूशंस के तत्वाधान में आयोजित मैं रश्मिता से चाहूंगा कि वो शॉल डाल करके सम्मानित करें। पीके कविता बहन का भी शॉल से सम्मान करें। पुष्प गुच्छ से मनोज सर की स्वागत दिवाकर सर करें। सम्मान के तत्पश्चात सम्मान करना ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं? फॉर द नेक्स्ट 1 hour आई वुड लाइक टू मूव अराउंड, ठीक है? ये मेरी चॉइस है कि मेरी लाइफ किस तरफ होनी चाहिए, दूसरों की चॉइस। हम कई बार केओस में होते हैं, तो किसकी वजह से केओस होता है? मेरी वजह से होता है केओस या सामने वाले की वजह से होता है? की वजह से। पर उसने ऐसा नहीं बोला होता तो मेरे अंदर केओस थोड़ा ना होता, राइट? सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी फाइंड आउट द रीजन ऑफ केओस. इन दोज रीजंस वी आर नोवेयर. व्हाट वी डू इज हम रीजंस निकालते हैं किसके कारण मेरे जीवन में अशांति है, और उस लिस्ट में मैं होती हूँ? नहीं होती। जब मैं उस लिस्ट में होंगी ही नहीं तो वो लिस्ट कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरों पर हमारा कंट्रोल है। Do we allow others to control us? No. If we do not allow others to control us, that means we cannot control others. If we cannot control others, our list should not have others. Right? So मेरी लिस्ट में कौन होगा? सबसे पहले मैं। जब मेरी लिस्ट में मैं हूँ, the first priority, then I will be priority in everything that I do, and that is not called selfishness. That's the first step of self-awareness. There's a fine line between selfishness and self-awareness, and when we move towards self-awareness, then the journey towards calmness starts. The journey towards calmness starts. अब अगर हम और थोड़ा सा सोचें, हमारा chaos, what is chaos? What is chaos? है क्या chaos? हम सब एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, बताएं क्या chaos है? Expectations. Work is chaos. Situation is chaos. Sometimes. Okay. Define chaos. Multiple thoughts at the same time. Okay. That means something to do with the mind. That is one type of chaos. Right. Anxiety is another type of feeling that you have during the time of chaos. And overthinking, कुछ
आप केओस के सिम्टम्स बता रहे हैं, कुछ केओस का रीजन बता रहे हैं। केओस इज डिसऑर्डर। एक वर्ड की डेफिनेशन, केओस इज डिसऑर्डर। कोई चीज जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है तो केओस है, राइट? ऑफिस है, हर एक के लिए अपने सीट्स बने हुए हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, ऑर्डर में है, केओस नहीं है। सब अपनी सीट से उठ के एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो केओस है। बिकॉज जिस ऑर्डर में, जिस सेट में होना चाहिए, जिस सेटअप में होना चाहिए, उस सेटअप में नहीं है। अब हमारा माइंड है, हमको जहां लगाना है, जितनी देर लगाना है, वो नहीं लग रहा। जहां से लगाना चाहते हैं वहां लग नहीं रहा, जहां से हटाना चाहते हैं वहां से हट नहीं रहा। होता है, ये केओस है। अब इसका रिजल्ट बहुत लंबी लिस्ट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन। छोटे छोटे रिजल्ट्स भी हैं, बड़े बड़े रिजल्ट्स भी हैं। मेडिकल डिप्रेशन बड़ा रिजल्ट हो गया, इरिटेशन छोटा सा रूप है, होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, आउटकम का फियर हो सकता है, प्रोसेस का फियर हो सकता है। तो एक फियर कई बार होता है तो भी केओस होता है, कंफ्यूजन माइंड में होता है तो भी फियर होता है। अब इन सब चीजों से डील हमको करने के लिए कई सारे तरीके निकालने हैं। एक हो गया मेंटल लेवल पर कि हमको वी हैव टू वर्क अपॉन आवर थॉट्स, द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। एंड सेकंड इज एक्सटर्नल लेवल पर, आई हैव टू सी वेदर दैट फियर इज कमिंग आउट ऑफ आई एम मिसिंग समथिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट। मुझे ये काम सुबह 7 बजे शुरू करना था और मैंने 10 बजे शुरू किया, तो नेचुरल है एक फियर आ जाएगा, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और उतना टाइम अब बचा नहीं वो काम करने के लिए। सो सम फियर्स आर बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल पर्सनालिटी एंड सम फियर्स आर बिकॉज ऑफ आवर लैप्स। जो हमको करना चाहिए था हमने किया नहीं, वो जो लैप्स का पोर्शन है सबसे पहले तो उस पर काम करना है, क्योंकि एक बार लैप्स नहीं होगा तो अंदर का भी हमारा स्टेबल ज्यादा रहेगा। सो हियर कम्स द मैनेजमेंट ऑफ द external. What all comes into external? Time management. सबसे important time management. Time management कैसे? क्या करेंगे time management में? हाँ? Prioritizing the work and planning. Time management is a beautiful topic. It is altogether a different session. लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है, कभी कभी मैं पूछती हूँ, इज देयर समथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट? एग्जैक्टली, ओके। टाइम इज अ रिसोर्स व्हिच इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन, 24 आवर्स। क्या हम टाइम मैनेज कर सकते हैं? राइट, वी से इट इज टाइम मैनेजमेंट. It is nothing but self management with respect to time. You cannot manage time. Time is fixed. Time को आप बड़ा घटा नहीं सकते हैं. You have to manage yourself and fit yourself in that 24 hours of given time. Ultimately, it is self management. अगर आप self managed नहीं हैं, आप किसी चीज को करने के लिए ज्यादा टाइम ले लेंगे. Ultimately, it leads to time mismanagement. But ultimately, it is self-management with respect to the given time. उसमें हर एक की as soon as I say time management, हम सबके लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. As soon as I say it is self-management with respect to time, you have to assess yourself. मुझे कौन सा काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? हो सकता है मैं कोई काम करने के लिए बहुत कम टाइम लूं, लेकिन आपको वो ज्यादा लगता हो, या आप कोई चीज बहुत कम टाइम में करते हो, मुझे वो चीज ज्यादा लगती हो. If I try to fit myself in your schedule, things would go entirely wrong. और फिर मैं सोचूंगी मैं टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ, वो क्यों नहीं रहा. So I have to assess myself in the given frame of time. सही टाइम पर आपने बात नहीं बोली,
वो बात गलत मान ली जाती है। सही पर्सन के सामने नहीं बोली तो भी गलत मान ली जाती है। सही क्वांटिटी में नहीं बोली, बोलना था इतना, बोल दिया इतना, वो इतना भी असर नहीं करेगा, राइट? सही शब्दों में नहीं बोली। बहुत बहुत फाइनर डिटेल्स हैं, बट वी आर ओनली एबल टू चेक दिस वंस वी डू आवर इंट्रोस्पेक्शन। जब हमारे पास वो शक्ति है कि हम अपने आप को चेक करें, तब अपने आप ये चीज आती है। फोर्स बढ़ेगा, बढ़ जाए। आई हैव माई एरिया विद मी। फोर्स एक्सटर्नल होता है, एरिया तो वही है ना जिस पर प्रेशर पड़ रहा है। If I increase my area, now what is area here? Area here is my capacity to cope up with the situation, my resilience, my capacity. वो तो मैं बढ़ा सकती हूँ। क्या वो बढ़ाने का मार्जिन है? आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं उनको काफी कुछ बोलो तो भी शांत रहते हैं। इसका मतलब जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है उसका एरिया बहुत कम है। जरा सा कुछ हुआ, प्रेशर बढ़ गया। और जो थोड़ा सा सहन कर लेता है और बहुत कुछ बड़ी सिचुएशन हो तभी वो रिएक्ट करता है, उसका एरिया थोड़ा बड़ा है। ये एक पैरामीटर है। क्या मैं अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना सकती हूँ कि कई सारे पैरामीटर्स में मेरा रिएक्शन बहुत समय के बाद आए, अगर आए भी तो? Then my area is bigger, and mathematically, if that denominator becomes infinite, what is the pressure equal to? Force upon infinite is equal to stress. What will the stress be? Mathematics? Zero. A denominator is infinite. The result is Zero. 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 Anything divided by infinity is Zero. zero. Unproportional. Is a zero stress life possible? Yes. उसीलिए तो हम यहाँ हैं. Yes. How? कितनी देर तक पॉसिबल है वो? इसी के लिए वो पहरेदार है जिसको अटेंशन कहते हैं। जब तक टेंशन है, अगर अटेंशन है तो टेंशन कभी I cannot basically break their boundary of comfort. हम कभी किसी से बात करते हैं, कभी किसी को कुछ बोलना होता है, सिखाना होता है, कई बार उनके एरिना में घुसकर उनको इंसल्ट करके आते हैं, and that is when they don't close their doors. फिर जब उनको समझाना भी चाहते हैं ना, वो समझते नहीं। बोलने के लिए बात बोली जाती है whenever you are speaking. क्या बोलना है? 5 बातें होती हैं that we have to take care. क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। Everyone, keep both your hands on your ears. सीधा रखना है, ऐसे 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 नहीं, straight. मैं एक ही हाथ से दिखाऊंगी, आप दोनों को करिएगा। Bring them forward in a straight line. वापस देखिए, डिस्टेंस वही है जितना बड़ा आपका फेस है। फेस से तो होना चाहिए दोनों हाथों के बीच में। डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए जितना बड़ा आपका फेस है। ठीक है? नाउ इन हाथों को हमें फोर्सफुली ना स्टिफ रखना है,
और इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे चुंबक के दो सिरे एक दूसरे को खींचते हैं, वैसे मेरे ये दो हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं। My hands are pulling each other. South Pole, North Pole. There is a strong attraction force, and my hands are pulling each other, and they started coming close. My hands are coming close. I can feel it. नजदीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं. They're coming close. जैसे जैसे पास आते हैं, इनके बीच का attraction, इनके बीच का force बढ़ता जाए, और बढ़ रहा है, और ये और पास आ रहा है. जुड़ने वाले. They're coming close. I can feel the pull. Feel the pull in your hands. My hands are coming closer and closer and closer. जुड़ने वाले, जुड़ने वाले, जुड़ने वाले. और नजदीक आ गए, और नजदीक, और नजदीक. Feel the pull, feel the force, feel the magnetic field. They're about to join, about to join, about to join. In the same situation, please open your eyes with the hands as is. नजदीक आने की कोशिश कीजिए. फेस फिट करने की कोशिश कीजिए. फेस फिट हो रहा है? नहीं हो रहा? कितनों के हाथ जुड़ गए? वो हाथ खड़ा करें. जुड़ गए? कितनों के हाथ नजदीक आ गए? जुड़े नहीं पर नजदीक आए. नजदीक आ गए. क्या आपने फोर्सफुली किया? नहीं. फ्री विल था, हैंड्स था. जिनका नहीं भी नजदीक आया या जिनका जुड़ा नहीं, उनको भी हाथों में कुछ झंझनाहट की हुई, कुछ हो रहा था, एक पुल था. हमारे हाथ मैग्नेट तो नहीं है, नहीं है. ये क्या था? What was that? अगर हमारा 2-4 मिनट का ये कंटिन्यूअस थॉट कि my hands are magnet can actually start creating some kind of energy which is pulling.